subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज वीडियो पे हम बात करने वाले हैं फ्राइडमैन्स टेस्ट के बारे में, जो एक तरीके से नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। ये कहें कि ये आपके टू वे एनोवा का अल्टरनेटिव है, जहाँ पे डेटा नॉन पैरामीट्रिक हो, मल्टीपल ग्रुप्स हों और टू फैक्टर्स इन्वॉल्व हों, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्राइडमैन्स टेस्ट। अगर डेटा मल्टीपल ग्रुप्स हों, टू फैक्टर्स हों और डेटा पैरामीट्रिक हों, उस केस में यूज़ करते हैं टू वे एनोवा, इसलिए इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट टू द टू वे एनोवा। सो बात करें इस टॉपिक की, टॉपिक हमारे भी फार्मेसी 8th सेमेस्टर का पार्ट है। इसके अलावा एम फार्म और पीएचडी में भी इन्वॉल्व होते हैं। सो इफ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस जो रिगार्डिंग द बायोस्टेट और आरएम, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक, एंड if you want to download my notes, you can check my website www.pharmacyconcepts.in. So let's discuss about the topic. So नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करें तो बहुत सारे टेस्ट अप्लाई होते हैं, ठीक है। जो मेनली 4 हैं जो हमारे सिलेबस में हैं भी हमने, वो है हमारा है विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट, विल्मेंस विटनी टेस्ट, क्रुस्काल-वालिस टेस्ट और फ्राइडमैन टेस्ट। तो पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी जो है इन तीनों को कवर कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे फ्राइडमैन्स टेस्ट के बारे में। So it is a non-parametric test for the more than 2 groups, multiple groups and 2 factors, जहाँ पे 2 factors हो, multiple groups हो, और एक चीज़ और याद रखिए कि डेटा हमारा डिपेंडेंट डेटा हो। क्या होगा? एंड डिपेंडेंट डेटा। या यूँ कहें पेयर डेटा। तो हम अप्लाई करेंगे फ्राइडमैन टेस्ट। सो इट इज अल्टरनेटिव द टू वे एनोवा। तो ये टू वे एनोवा का अल्टरनेटिव है। फॉर्मूला है फ्राइडमैन टेस्ट इज इक्वल टू 12/n इंटू के प्लस 1 इंटू समेशन ऑफ आर स्क्वेयर माइनस इन ब्रैकेट 3 इंटू n इंटू इन ब्रैकेट के प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड, जहाँ पे n है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन ग्रुप, k है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, एंड ये है समेशन ऑफ आर स्क्वायर मीन्स R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर। मतलब ईच ग्रुप का जो रैंक है उनका सम का स्क्वायर, ठीक है, का सम, ठीक। DF मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम K-1। इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए क्वेश्चन, ताकि इजी होगा आपका। इसे भी हम काई स्क्वायर टेस्ट से ही कंपेयर करते हैं। सो चेक द इफेक्ट ऑफ ड्रग, सॉरी ये आपका क्वेश्चन जो है गलत है। क्वेश्चन को मैं रीडिज़ाइन कर लूँगा, डेटा सही हमारा। क्वेश्चन क्या था? चेक वेदर द मशीन ए, बी और सी आर द सिमिलर और डिफर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्राइडमैन टेस्ट। यहाँ पे चेक करना है कि जो मशीन ए है, मशीन बी है और मशीन सी है, 3 मशीन का जो प्रोडक्शन रेट है 54, 56, ये क्या सिमिलर है या डिफरेंट है। तो यहाँ पे मशीन्स हैं एक फैक्टर, और एक फैक्टर हमारा है टेक्नीशियन, जो लैब टेक्नीशियन है, जो हमारा मशीन्स के थ्रू टेबलेट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आपके ABCD हैं, टाइम फ्रेम, बाकी सब चीज़ कांस्टेंट होगा। तो ये हमारा डेटा है 54, 56, 54। तो मशीन ए से टेक्नीशियन ए ने बनाया 54 सेम टाइम पे, बी ने बनाया 56, सी ने बनाया 44, डी ने बनाया 43, ई ने बनाया 48। अब क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हो सकता है कि कई बार टेक्नीशियन ही ख़राब हो, टेक्नीशियन ही आपका बनाना नहीं आता हो, तो मशीन की क्या गलती है? तो इसमें हम लोग चेक कर रहे हैं क्या टेक्नीशियन की वजह से भी आपके मशीन की जो एफिशिएंसी हो इफेक्ट होगा या नहीं होगा, ये भी चेक कर लेंगे साथ में, क्योंकि टू वे एनोवा की तरह है, 2 फैक्टर्स में काम करता है। तो ये आपके मशीन्स के प्रोडक्शन रेट है एक तरीके से, और ये आपके टेक्नीशियंस हैं। तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप, ट्रीटमेंट ग्रुप, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या होगा, नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्या होगा, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया हमारे पास 5। ये नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होंगे, ट्रीटमेंट होंगे आपका नंबर ऑफ 3। अब इनका करना है रैंकिंग। तो रैंकिंग करना बहुत ईजी है इसका। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सही कर लिया था। चेक वेदर प्रोडक्शन रेट ऑफ मशीन्स आर डिफरेंट और नॉट, काई स्क्वायर 0.05, 2 इज इक्वल टू 5.99। तो यहाँ पे रैंकिंग करना बहुत ही इजी है। यहाँ पे आपको इस तरीके से रैंकिंग करनी होगी, जैसे कि मशीन ए में आपका 54 है, मशीन बी में 48 है, मशीन सी में 57 है। जो टेक्नीशियन ए है उसने मशीन ए में बनाया 54, बी बनाया 48 और सी बनाया 57। तो यहाँ पे मशीन्स तो
वो है ना, आपके जो टेक्नीशियंस हैं वो मेनली काम कर रहे हैं, उनमें एरर हो सकता है, तो उनकी रैंकिंग करेंगे, उनके उसने किस तरह से काम किया मशीन्स पे वो करेंगे। इसलिए हम ऐसा करते हैं 54, 48 और 57 में कौन सा लोअर है, अगर 48 इसलिए 1 हमारा हो गया 2, ये हो गया 3। इसमें देखिए सबसे लोएस्ट क्या है आपका 50 इसलिए 1, फिर 56 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो इस तरह से रैंकिंग कर लेंगे। अब इन्हें करेंगे सम करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 8, R1 का हो गया 8, R2 का हो गया 7 और R3 का हो गया हमारे पास 15। अब चाहिए अपने डेटा R², तो इनको R² कर लो, तो ये हो गया 64, 49 और 225। यहाँ पे क्या है, हमको मिल गया N मिल गया 5, K मिल गया 3, टेक्नीशियन जो है सब्जेक्ट्स हैं वो आपके 5 होंगे। नंबर K क्या है, ट्रीटमेंट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप्स जो हो गया 3, और आपका A क्या हो गया 64 प्लस 49 प्लस 225 हो गया 338। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आप इस फार्मूला पे पुटअप कीजिए, सिंपल है। इस एजम्पशन क्या होगा हमारे पास H0 या H अल्टरनेट। H0 मतलब देयर इज नो डिफरेंट, H1 मतलब देयर इज अ डिफरेंट या सिग्निफिकेंट डिफरेंट बिटवीन द मशीन्स। यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंस लेवल ऑलरेडी दिया हुआ है, या बताते हैं कैलकुलेशन पे, तो FM इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है 12 अपान N क्या है 5 इंटू K क्या है 3 और इंटू K प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या हो गया 4 हो गया, इसलिए 4 हो गया, इंटू 338 क्या हो गया समेशन ऑफ R² माइनस 3 इंटू 5 मतलब N, 3 इंटू N इंटू K प्लस 1, तो क्या हो गया आपका 4 हो गया। कीजिए इसको 12/60 इंटू 12/60 इंटू 338 माइनस 60, सो आंसर आएगा 0.2 इंटू 338 माइनस 60। आगे करेंगे सॉल्व तो होगा 67.6 माइनस 60 हो गया 7.6 आपका फाइनल आंसर। तो ये जो वैल्यू है वो आपके हायर वैल्यू है किससे, chi² के वैल्यू से 5.99 से। इसका मतलब आपका डेटा, आपका जो H0 है वो रिजेक्ट होता है और H अल्टरनेट जो हैं वो एक्सेप्ट होता है। मीन्स देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मशीन्स, A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C। यहाँ पे जो है मशीन्स डिफर हो सकते हैं, क्योंकि हमने डेटा में पहले देखा है कि आदमी कोई भी काम करे, चाहे A करे, B करे, C करे, D करे, E करे, जो मशीन्स 3 है वो हमेशा हायर प्रोडक्शन रेट शो कर रहा है, तो इसलिए मशीन C तो बेहतर होगा ही। ठीक है, so these are the basics about the Friedman test. If you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.